नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास खगोल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी और रेलवे एनटीपीसी बैंकिंग आदि एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट्स का डिस्कशन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है कर्क रेखा के निकट स्थित भारतीय नगर। आइए सबसे पहले नगर देखेंगे और फिर अक्षांश की स्थिति देखेंगे। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और संपूर्ण भारत ही जब उत्तरी अक्षांश में बसा हुआ है तो इसीलिए यहाँ सभी नगरों का अक्षांश उत्तरी ही होगा। तो कोलकाता है 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पे, आइजॉल 23 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश पे, अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश पे, उज्जैन 23 डिग्री 09 मिनट उत्तरी अक्षांश पे, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश पे, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश पे, और जोधपुर छूट गया था यहाँ पे 26 डिग्री 29 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। जबलपुर बता ही दिया है 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। रांची 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। रायपुर 11 डिग्री 16 मिनट उत्तरी अक्षांश पे बसा हुआ है। अब हम जानेंगे दोस्तों भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं उसके कौन कौन से भारत के राज्य टच करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बांग्लादेश है, इसकी सबसे लंबी सीमा है जो भारत से टच करती है 4096.7 किलोमीटर, और इसकी सीमा के भारत के 5 राज्य टच करते हैं। पहला है पंजाब, पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा मेघालय, तीसरा मिजोरम, चौथा त्रिपुरा और पांचवा असम है। उसके बाद आता है चीन और भारत की सीमा रेखा की लंबाई 3488 किलोमीटर है, और चीन के भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं। पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम, चौथा अरुणाचल प्रदेश है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। यानी कि इसको भी मिला के 5 हो गए, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को एक में ही मिलाएंगे तो। अगला देश है पाकिस्तान की भारत की सीमा 3323 किलोमीटर टच करती है, और उसको टच करने वाले भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 3 राज्य हैं, एक है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। अगला है नेपाल की भारत के 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है, और नेपाल के भारत के 5 राज्य टच करते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा सिक्किम और पांचवा उत्तराखंड। अगला देश है म्यांमार, 5वां देश है। म्यांमार की भारत की सीमा 1643 किलोमीटर लगती है। इसके भारत के 4 राज्य बाउंड्री टच करते हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मिजोरम, चौथा मणिपुर। छठा देश है भूटान की सीमा भारत के 699 किलोमीटर लगती है। यह भारत के 4 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, यानी भारत के 4 राज्यों की सीमा भूटान से टच करती है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है सिक्किम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा असम है। 7वां और आखिरी देश है अफगानिस्तान की भारत की सीमा 106 किलोमीटर लगती है, और इसे भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है। टोटल भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसकी लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। इस तरीके से अब स्वतंत्र भारत के अगला टॉपिक देखेंगे। स्वतंत्र भारत में सम्मिलित किए गए विदेशी शासनाधीन क्षेत्र जो फ्रांस के अधीन थे उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो पुर्तगाल के अधीन थे उसकी चर्चा करेंगे। फ्रांस के अधीन वालों को पहले देख लेते हैं। फ्रांस के अधीन सबसे पहले था पुदुचेरी, ये भारत में 1954 में शामिल हुआ। दूसरा था चंद्रनगर, ये भारत में 1946 में स्वतंत्रता के पहले ही शामिल हो गया था। पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र देखेंगे, ये है पहला है दमन एंड दीव, ये भारत में 1961 में शामिल हुआ। दूसरा है गोवा, ये भारत में 1961 में शामिल हुआ।
तीसरा है दादरा एवं नगर हवेली, ये भारत में 1954 में शामिल हुआ। अब हम आगे देखेंगे भारत के प्रमुख चैनल या जलसंधियाँ तथा विभाजक क्षेत्र। एक तरफ इसमें जलसंधि या चैनल है, दूसरी तरफ विभाजित क्षेत्र है। तो 6 डिग्री चैनल आपका ग्रेट निकोबार और सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में है, इसको अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान एवं कार निकोबार को अलग करता है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है। पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। कोको जलसंधि अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार को अलग करता है, यानी कि कोको द्वीप म्यांमार में है। तो कोको जलसंधि अंडमान और कोको द्वीप को अलग करता है। यहाँ पे हम भारत में विकास के क्रम के से संबंधित बातों को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्री कैम्ब्रियन काल, इसके संरचना क्रम और संबंधित क्षेत्र और विशेषताएं जानेंगे इसके बारे में, प्री कैम्ब्रियन काल के बारे में। सबसे पहले है आर्कियन क्रम, अरावली पर्वत क्षेत्र, इसके संबंधित क्षेत्र है अरावली पर्वत क्षेत्र, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। इसकी विशेषता है आग्नेय कायांतरित चट्टानों के निर्मित संरचना है। अगला है धारवाड़ क्रम, इसके अंतर्गत जो क्षेत्र है धारवाड़, अरावली और छोटा नागपुर, यह अवसादी चट्टानों के निर्मित है तथा जीवाश्म रहित है। कुडप्पा है, इसका क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार, कुडप्पा जिला आंध्र प्रदेश का जो जिला कुडप्पा है वो। अरावली पर्वत क्षेत्र, फेवराय क्षेत्र, जवादी तमिलनाडु क्षेत्र, यानी फेवराय और जवादी जो हैं तमिलनाडु में है। यह चूना पत्थर के युक्त चट्टान है। अगला है विंध्य क्रम, इसके संबंधित क्षेत्र है रोहतास क्षेत्र बिहार का, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र राजस्थान का और होशंगाबाद क्षेत्र मध्य प्रदेश का। यह जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान है। दोस्तों, आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे और इसी तरीके की वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस स्कूल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।